प्रदेश में अखिलेश यादव का गढ़ ढहा देंगे चिराग पासवान। पीएम मोदी ने कर लिया है प्लान तैयार। अखिलेश यादव के जीते सांसदों की जगह पे चिराग पासवान कर रहे हैं प्लानिंग। विधानसभा में उन्हें रोक ही देंगे। संसद भवन में बोल रहे थे चिराग पासवान, तो अखिलेश यादव ने टोका तो भड़क गए चिराग पासवान। ऐसे में जब हम लोग किसानों के विकास की बात करते हैं, केंद्र सरकार जब किसानों के आय को बढ़ाने की बात करते हैं, कृषि के चिराग पासवान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग सांसदों का शपथ ग्रहण हो चुका है और लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तेवर में बात कर रहे थे वो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं हुआ और संसद भवन में चिराग पासवान को पहली बार गुस्से में देखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि चिराग पासवान को भाजपा उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार हुई, उसकी प्लानिंग नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी अभी से करने लगे और अगर देखें तो इसकी मुख्य भूमिका में चिराग पासवान ही नजर आएंगे, क्योंकि भाजपा बिहार से सीख लेके अब उत्तर प्रदेश में भी चिराग पासवान की राजनीति को अपनाना चाहती है। वैसे तो भाजपा भी जानते कि उत्तर प्रदेश में मायावती का जनाधार खत्म हो रहा है और मायावती के वोट बैंक सीधा इस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान को आगे करके राजनीति का पिच तैयार कर रहे हैं और पूरे भारत में चिराग पासवान के सहारे दलित वोटों को साधने में लग गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ही भाजपा को कई सीटों पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिराग पासवान को दलित का नेता बनाकर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में प्रचार करवाने की सोच रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि संसद भवन में जिस अंदाज में आज चिराग पासवान को देखा गया, वो भी प्रधानमंत्री मोदी को संजीवनी देने का काम कर रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से संसद में दलितों की आज आवाज उठा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव को परेशान कर रहा है। क्योंकि जिस संविधान की दुहाई अखिलेश यादव दे रहे हैं, उसका भी चिराग पासवान ने करारा जवाब दिया। चिराग पासवान ने बताया कि विपक्ष दलितों का अपमान करने के लिए ठान लिया है। वैसे तो विपक्ष का चेहरा हर समय दलित विरोधी ही रहा है। चिराग पासवान ने आगे बोलते हुए कहा कि जब 2017 में विपक्ष जानता था कि राष्ट्रपति चुनाव वो हार जाएगा, तो दलित नेत्री मीरा कुमार को उम्मीदवार क्यों बनाया, क्योंकि इससे साबित होता है कि विपक्ष दलितों का अपमान करने का पहले से ही प्लान बना लिया था। वहीं चिराग पासवान ने आगे बोला कि विपक्ष ये भी जानता था कि वो लोकसभा स्पीकर का पद हार जाएगा, तो फिर के सुरेश का नाम क्यों उछाला। ये साफ बताता है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूरी तरह से दलितों का अपमान करने का मन बना लिया है। खैर, चिराग पासवान जिस तरह से दलित की आवाज संसद भवन में उठा रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।